गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डे 11 ऑफ प्रोबोनोज लाइव पॉडकास्ट एंड टुडे वी हैव आकाश सिंह विद अस हु इज़ द फाउंडर ऑफ एनर्जी इनोवेशंस। आकाश की स्टोरी आई थिंक मेरे से या आदित्य से भी बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है। एक ओरिजिन स्टोरी, सुपर हीरो ओरिजिन स्टोरी नहीं है लेकिन रियल लाइफ सुपर हीरो क्या अभी कह सकते हो, इन द मेकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आकाश हमारे प्रोबोनो की लाइव पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड ऑल्सो द ऑडियंस, वेलकम टू द स्ट्रीम। फर्स्टली आकाश, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए इन योर ओन वर्ड्स। मेरा नाम आकाश सिंह है। मैं फाउंडर और सीईओ हूँ एनर्जी इनोवेशंस का, और साथ में एक इनोवेटर। मैंने विंड हार्नेसिंग मशीन का इनोवेशन किया है, स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक, एंड फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई एम विद एनर्जी इनोवेशंस। एनर्जी इनोवेशंस में हम लोग क्या करते हैं, वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट। टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या सॉल्यूशन देते हैं, जैसे कि पहले हम लोग मंदिर जाते थे तो हम क्या करते थे, बेसिकली लाइक मंदिर हम फूल, नारियल, धूपबत्ती, अगरबत्ती इन सबके साथ जाते थे और वहां पे कचरा करके आते थे। बेसिकली जो कचरा होता है वो डंप होता है नदियों के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम टेम्पल्स एंड डंपिंग इनटू द जेल। लाइक हम वेस्ट कलेक्ट करते हैं और वेस्ट कलेक्ट करने के बाद उसको जेल में डंप करते हैं। इन जेल वी ट्रेन जेल इनमेट्स हाउ टू मेक प्रोडक्ट आउट ऑफ टेम्पल वेस्ट। इंडिया के अंदर 69% ऑफ जेल इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल्ड हैं। इस डाटा के ऊपर आदित्य बोस सर ने ही मेरे साथ काम किया था, जब हमने पता लगाया था कितने लोग जेल के अंदर हैं, कितने लोग बाहर हैं। तो जो 69% पीपल्स जो जेल के अंदर हैं वो लोग उन्होंने क्राइम नहीं किया, वो फिर भी जेल के अंदर हैं। ऐसी हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हम बीच बीच में सुनाते रहेंगे। तो हम लोग वहां पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं उन लोगों की हेल्प से, और फिर उस प्रोडक्ट्स को सबको सेल आउट करते हैं अलग अलग जगह पे। ये है स्टोरी गाइस, कोई भी एनर्जी सवाल इनोवेशन। आपके? सॉरी आकाश, यू वर सेइंग समथिंग। या सो गाइस, आकाश ने एक दो चीजें मिस कर दी जो मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। आकाश महज सिर्फ 20 साल के हैं। एट द एज ऑफ 20 years ही इज एन अशोका यंग चेंज मेकर ऑलरेडी। क्या होता है अशोका यंग चेंज मेकर, बताएंगे इसी लाइव में आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। सेकेंडली, ही इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एज ही सेड, ही इज द सीईओ ऑफ एनर्जी इनोवेशंस। और कैसे यहाँ तक पहुंचे इस छोटी सी उम्र में, कैसे ही एट दिस यंग एज ही इज वर्किंग विद जेल इनमेट्स, कैसे कर रहे हैं ये सब काम, जरूर जानेंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन के जरिए। सो आपके कोई भी सवाल है प्लीज पूछते रहिए। मीनवाइल मैं एक दो सवाल से प्लीज शुरू करना चाहूंगा। आकाश, तो फर्स्टली आदित्य, कोई क्वेश्चन पूछने से पहले लेट मी वेलकम एवरीबॉडी। वी हैव लावण्या सेन जी, नवदीप देसार, ऋषभ प्रताप सिंह, अनीता विशव कौशिक, चंदा ठाकुर एंड अजम अनवर। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एवरीबॉडी वेलकम। आई होप हर कोई इससे कुछ सीखे, थोड़ा मज़ा भी आए। मज़ा नहीं है तो और क्यों करेंगे कुछ भी। आदित्य, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सामंत, एंड थैंक यू सो मच फॉर टू एवरीवन फॉर कमिंग इन। आज बहुत मजा आने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर। सो आकाश, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, व्हेन यू वर इन 10th, उसके बाद हाउ डिड यू कम हियर, और क्या सोच थी दिमाग में उस टाइम पे? क्या आपने सोचा था कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, या तब सोच कुछ अलग थी? सोशल एंटरप्रेन्योर ना कोई भी खुद से बनता नहीं है एक्चुअली। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो लोग सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पहले उस प्रॉब्लम के साथ एम्पैथाइज करते हैं। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, सबसे पहले मैंने विंड हार्नेसिंग मशीन बनाई क्योंकि मुझे लगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी नए तरीके से जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने अपने दादाजी के लिए एक स्टिक बनाई, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक, जो कि ओल्ड एंड फिजिकल चैलेंजेस पीपल्स की चलने में मदद करती है। मुझे वो प्रॉब्लम दिखी, मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। उसके बाद टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एनर्जी इनोवेशन। मुझे लगा टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जेल में काम स्टार्ट किया, क्योंकि जेल में मुझे लगा कि जेल में जो कैदी हैं वो और अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। हर चीज स्टार्ट होती है एक प्रॉब्लम के साथ। जब भी हम लोग डिस्कम्फर्ट रहते हैं तो हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, और जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वही होता है एक इनोवेशन। ऐसे करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते गए, और ढूंढते ढूंढते अचानक यहाँ तक पहुंच गए। तो लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि मैं कॉलेज नहीं करूंगा, या फिर मैं किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करूंगा, या मैं कोई कंपनी स्टार्ट करूंगा। वो अचानक से जब हम किसी प्रॉब्लम के लिए इतने ज्यादा एम्पैथाइज होते हैं, वो चीजें खुद से खुद स्टार्ट हो जाती हैं, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ग्रेट आकाश, थैंक यू सो मच। जैसे कि आकाश ने बताया, अगर मैं ये सही से अगर इंटरप्रेट कर सकता हूँ, तो पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर उसके बाद हाँ उसके जो एग्जैक्टली सामत भाई, हाँ। जब भी हम लोग डिस्कम्फर्ट जोन में रहते हैं ना, हम्म। लाइक चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी सारे लोग अपने अपने घर में बंद हैं, कुछ लोगों के घर में सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, तो हम लोग बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बंद हैं, पर खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है, तो वो लोग ढूंढेंगे कि वो घर में बैठे बैठे कैसे ऐसा काम कर सकते हैं जो उनको घर में बैठ के ही इनकम हो। तो सब चीज इसके ऊपर डिपेंड है कि हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं या डिस्कम्फर्ट में, और उसमें रह के हमको फिर प्रॉब्लम्स के चैलेंजेस आएंगे और वो सॉल्व करने हैं, तभी वो इनोवेशन आएगा, जैसे ये सब चीजें हुई। तो आकाश, आपने बोला मैंने कॉलेज परस्यू नहीं किया, तो आपने कॉलेज के बजाय क्या किया? क्या आपने डायरेक्ट 10th के बाद ये स्टार्टअप शुरू कर दिया, या फिर आपने कुछ और किया, कोई कोर्स किया? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली है। लाइक मैं 9th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम तक मुझे लिटरली नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम एवरेज स्टूडेंट था। 9th क्लास में मेरा स्कूल, मैं लकी हूँ जो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। 9th क्लास में मेरे स्कूल ने एक साइंस एग्जीबिशन का अनाउंसमेंट किया, जिसमें सब लोगों को कुछ ना कुछ इनोवेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाने थे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था, तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया, विंड के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट काफी अच्छा था और काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे पता चला मेरा जो इंटरेस्ट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर है, इनोवेशन की तरफ है। मैंने 9th क्लास के अंदर ही 12th तक की सारी बुक्स पढ़ दी थी फिजिक्स की, और जो भी टॉपिक्स थे सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, मुझे पता चल चुका था मेरा इंटरेस्ट क्या है। लाइक लोग काउंसलिंग क्यों कराते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो मुझे 9th क्लास में ऑलरेडी पता चल चुका था। लाइक 9th क्लास में मुझे बोला गया कि मैं सीबीएसई एग्जीबिशन के लिए जाऊंगा, पर नहीं जा पाया। 10th में क्या होता है, 10th में स्कूल के अंदर एक और एग्जीबिशन होती है जिसके अंदर मैं जीतता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं मुझे सीबीएसई जाना है एग्जीबिशन के लिए, और मैं सीबीएसई एग्जीबिशन में जाता हूँ। 10th में मेरा प्रोजेक्ट जो है वो टॉप में आने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है साइज की वजह से, और मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता है कि मैं इतना आगे आने के बाद भी यहाँ पे ये हार गया। सो मैं डिसाइड करता हूँ मैं अपना स्किल नॉलेज जो है उससे आगे बढ़ाऊंगा, ना कि एकेडमिक्स की जगह। और 10th के बाद मैं स्कूल छोड़ के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ। सो जब मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जाता हूँ, तो लाइक मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें बीटेक करना है और तुम्हें स्कूलिंग ही करनी है। तो मैं बोलता हूँ नहीं मुझे इस तरफ जाना है, तो वो मुझसे बोलते हैं तो एक काम करो फिर घर छोड़ दो। इवन मैं रेडी था घर छोड़ने के लिए भी, तो उन्होंने बोला कि घर छोड़ोगे तो हम कभी कुछ हेल्प नहीं करेंगे और तुमको निकलना ही होगा। तो मैंने बोला ये तो नहीं कर सकता, कोई और ऑप्शन है? तो उन लोगों ने बोला अगर तुम्हारा टॉप मोस्ट कॉलेज में नंबर आ जाएगा डिप्लोमा के में, तो हम तुमको जाने देंगे, वरना कोई चांस नहीं है। उनको पता था मैं एवरेज स्टूडेंट, मेरा नंबर कहाँ से आएगा। तो मेरे पास स्कूल में लाके 20 दिन मिले मुझे तैयारी करने के लिए, और मैंने पूरे लाइक पूरे मन से तैयारी करी। 20 दिन के अंदर सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी, सब कुछ एकदम रट्टा मारा, सब समझा, और 20 दिन के अंदर मेरी काफी अच्छी रैंक आई, और हरियाणा के नंबर 1 कॉलेज में गुड़गांव में मुझे एडमिशन मिला। अभी मैं घर से दूर था और जो करना चाहता था उसके बिल्कुल पास। तो वहां पे रह के फिर मैंने अलग अलग इनोवेशन किए। विंड हार्नेसिंग मशीन बनाई जिसके लिए पीएमओ से अप्रिशिएशन मिला। उसके बाद स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन बनाई, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक बनाई अपने दादाजी के लिए, उसकी भी अच्छी खासी कवरेज हुई। और फाइनली जब मैं अपने कॉलेज में लास्ट ईयर में था, तो मुझे प्लेसमेंट मिला जापान की एक कंपनी है उसमें, तो मुझे जाने का मौका था वहां से। लाइक मेरे मेंटर ने मुझे चांस दिया था, या दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे रह के कुछ करना। तो मैंने चुना मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रह के कुछ करूंगा, और एनर्जी इनोवेशंस की शुरुआत। तो एनर्जी इनोवेशंस जो करता है, आप थोड़ा और डिटेल में हमें बता सकते हैं कि वो जेल के कैदियों के साथ कैसे काम करता है? आप कैसे ये जो आपने बोला टेम्पल वेस्ट है, आप उसको कैसे नदियों में जाने से रोक रहे हैं? ये सब चीजें क्या हमें डिटेल में बता पाएंगे? एग्जैक्टली तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, जैसे मान के चलिए आप मंदिर गए, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके, आपने जाके अगरबत्ती धूप बत्ती लगा दी। अब जो अगरबत्ती धूप बत्ती है, जो उसकी एशेज होती हैं, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल रहता है और फ्रेग्रेंस, उन दोनों के अंदर केमिकल्स होते हैं। अब उन केमिकल्स जो जब वो डंप होगी एशेज नदी के अंदर, तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, और जो वाटर बॉडीज हैं जैसे मछलियां हुई, कछुए हुए, या जो भी जानवर हैं, वो डायरेक्टली होंगे और पानी के अंदर ही वो लोग मर जाएंगे। लाइक जो वाटर बॉडीज हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, वो बोल नहीं सकते, तो हम लोग भी उन्हें सुन नहीं सकते। तो होता क्या है, वो लोग अंदर अंदर मरते रहते हैं और किसी को कुछ पता नहीं रहता।
तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम टेम्पल्स के अंदर बिन सेटअप करते हैं। बिन एक डब्बा, जब भी आप लोग मंदिर जाएंगे तो आपका कचरा उस डब्बे के अंदर इकट्ठा होगा और उस डब्बे को बाद में हमारी टीम मंदिर से लेके आती है और जिसको हम जेल में डंप करते हैं फिल्टर करने के बाद। तो अब हुआ क्या, हम लोग मंदिर गए, अगरबत्ती धूप बत्ती लगी, उन सबका कचरा इकट्ठा हुआ और जेल के अंदर डंप हुआ। अब जेल के अंदर हमने कैदी लोगों को ट्रेन कर रखा है कि कैसे उस कचरे से प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कैसे, जैसे मान के चलिए पॉट्स हैं, स्क्रैप्चल्स हैं, मूर्तियां हैं, अलग अलग गॉड स्टैचूज हैं, वो सब चीजें हम बनाते हैं। अब बनाते हम लोग इस हिसाब से हैं जिस टाइप के हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं। तो कॉर्पोरेट से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, गिफ्टिंग शॉप से हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं और उस हिसाब से हम वो सब चीजें बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो तो कैदी लोग जो 24 घंटे अंदर रहते थे जेल के अंदर, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, जिनको पता ही नहीं है उन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया, जो 2-2 5-5 साल से जेल के अंदर हैं, जिनकी लाइफ एकदम डार्क मोड में जा चुकी थी, एक छोटे से रूम के अंदर 60 लोग रहते हैं। तो होता क्या है, वो लोग सुबह 9 से 5 हमारे साथ काम करते हैं। उसमें उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग भी होती है और प्लस उन लोग का लाइक स्किल डेवलपमेंट भी होता है और वो नई चीजें भी सीखते हैं वहां पे, तो उनका मन भी लगता है वो काम करने में। और फिर जो वो सब प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आई थिंक आकाश इज सॉल्विंग 2-3 प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी की, और ही इज एक्चुअली मेकिंग द फ्यूचर ऑफ दोज पीपल हु आर कॉट इन जेल्स विदाउट इवन नोइंग whether they'll be proven innocent or not, because बहुत लोग एक्चुअली, सब लोग गिल्टी नहीं है, बहुत लोग जो जेल में कैद होते हैं, पाया गया है कि उनमें से 66% of almost people are actually whether they are innocent, whether they are guilty, they don't even find out before they die. तो बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है आकाश ये, और इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि एक 9th क्लास या 10th क्लास का साइंस प्रोजेक्ट कैसे आपके अंदर इनोवेशन का एक स्पार्क किंडल कर सकता है। तो अगर आप 9th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में भी एक साइंस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत ट्रिवियल नहीं है, उससे भी आपका करियर फ्यूचर में बन सकता है, एंड इट कैन बी अ मेजर स्टेप। ओवर टू यू सामंत। Yes, thank you so much. We have a lot of new viewers. Firstly, we have Soumya Ranjan, Ankit Tripathi, we have Harsh sir, Amit Gautam, Sarthak Singhal, and Ram Remo and Pushkar Das. Everybody welcome. So everybody, I guess it's pretty awesome to see everybody come into the stream today. And we have a question by Amit Gautam to start off with. I guess this is a good question. Firstly, Amit Gautam asks, what is his plan for the next 10 years? Akash, आपका अगले 10 साल का क्या प्लान है? मेरा विजन बहुत क्लियर है एनर्जी को लेके। जैसे हम लोग ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। पहले हम लोग ने एक मंदिर से चालू किया था, 10 मंदिर गए, 20 मंदिर गए। आज के टाइम पे हम लोग 154 टेम्पल्स कवर कर रहे हैं अराउंड दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब एरिया में। हमारा विजन है आने वाले टाइम में हम और बहुत ज्यादा सिटीज के अंदर अपना काम स्टार्ट करें, मथुरा हुआ, वाराणसी हुआ और सब, और धीरे धीरे अपने इनोवेशंस को भी इंक्रीज करते रहें। जैसे पहले स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन बनाई, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक, विंड हार्नेसिंग मशीन, फिर एनर्जी इनोवेशंस, उसके साथ साथ जो भी और प्रॉब्लम्स हम देखते जाएं उनको भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। तो अभी देखते हैं, बहुत सारी लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, और सबसे पहले एनर्जी इनोवेशंस के साथ मेरा प्लान है इसको और एक्सपेंड करें और बड़ा लेके जाएं, और कम से कम हम इसे आने वाले 10 साल में कम से कम 10 सिटीज में स्टार्ट करें। और जैसे अभी हम लोग एक जेल के अंदर 45 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, ऐसे ही कम से कम हम लोग आने वाले 10 साल के अंदर 10 और जेलों में काम करें, वहां पे बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जेल से बाहर निकालें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, जो कि वो बाहर निकल के फिर से क्रिमिनल ना बने। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पे अगर मैं एक कॉमन पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। एक तो जो जेल के अंदर कैदी है, जिनको ये बिना प्रूफ का ऐसा गलती से अंदर लगा दिया है, उनको एक तो आप स्किल डेवलपमेंट दिला रहे हो, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और उनके जो फैमिली बाहर होते हैं, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट थे रोज़गार के लिए, जो कि पैसे के लिए, उनको आप प्रोवाइड करते हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोगों को आपका प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, और फिर वेस्ट भी बचता है पानी में जाने से। हर तरह का, मैं कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, हर तरह का बेनिफिट है इसमें। और हम लोग होप करेंगे, इफ़ आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंस, ऑन बिहाफ ऑफ प्रो बनो, हम होप करेंगे एंड विल सपोर्ट यू इन एनी वे पॉसिबल। होपफुली वी कैन सपोर्ट ईच अदर कि ये और आगे बढ़ते जाए और आगे लेके जाए। वी हैव अ फ्यू कमेंट्स फ्रॉम द ऑडियंस. Firstly, Pushkar Das, hats off to you, brother, for deciding to stay and work for the country.
Ram Ramos says the arise of change maker, astounding beginning story. Vinayak says, considering your age, have there been instances where you haven't been taken seriously while approaching people, and if you have faced such problems, how did you overcome it? Akash, that Pardon, please. हाँ Yeah. तो विनायक ने अभी विनायक बेसिकली इज आस्किंग कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको बचपन में क्योंकि अगेन यू स्टार्टेड एंड आई हैव फॉलोड योर जर्नी वेरी क्लोजली, तो मुझे पता है कि आपने 18 साल की उम्र में शुरुआत की थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कम उम्र की वजह से आपको कहीं पे किसी ने कुछ कहा हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कि आपको लगा हो यार काश मेरी उम्र थोड़ी बड़ी होती या फिर मैंने शायद से थोड़ा जल्दी शुरुआत कर दी? नहीं बोस भाई, मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मतलब मेरी उम्र बड़ी होती, पर ऐसा ज़रूर होता है, कभी-कभी लोग कम एज के चलते हुए थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लाइक बोलते हैं क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। लाइक जब भी मीडिया पीआर की बात आती है तो वहाँ पे एज का बेनिफिट मिलता है। पर जब भी बिज़नेस की बात आती है तो वहाँ पे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो उस टाइम लाइक लिटरली मुझको अपनी दाढ़ी हमेशा बड़ा करके रखनी पड़ती है, जो एज थोड़ी ज़्यादा लगे। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी सारी मीटिंग्स उस टाइम पे फिक्स करने का, इस टाइम पे मेरी दाढ़ी वगैरह बड़ी रहेगी, ठीक है? दाढ़ी थोड़ी इंक्रीज़, बाल बड़े हुए वो सब। लाइक ज़्यादातर मैं वो ये रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरी एनर्जी की सारी मीटिंग्स होती हैं, तो उस टाइम पे लोगों से आई मिलना स्टैंड वो करना। टेस्टिमनी टू वरना दैट, लोग मेरी थोड़ा अंडर दाढ़ी देखी, एस्टिमेट मेरे करते बाल हैं, बोलते हैं देखी, बच्चा है, आई लुक लाइक ये ऑर्डर 28। टाइम पे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो यूज़ आती हैं। बाकी चैलेंज तो होता है थोड़ा बहुत, पर मैं लकी हूँ कि इतने कम एज में इतने सारे लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। इतनी अच्छी टीम है मेरी, इतने अच्छे मेंटर्स हैं और लिटरली मैं अभी सीख रहा हूँ और सीखूँगा ही। और मैं इसको वॉच कर सकता हूँ कि थोड़ा एज बड़ा दिखने में बेनिफिट है। थोड़े जगह पे जहाँ पे 18+ अलाउड नहीं होता, मैं कभी कभी शायद एंट्री कर लिया था, उसमें मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन we have a few more comments. Ankit Tripathi says great going. Senji says amazing Akash, you are definitely touching lives and making a difference. Dr. Rohit Kaul is here with us today. Welcome, sir. Okay, let me see. Yes, we have a question by Likit. How technology is harnessing your solutions and your existing processes? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक जब हमने एनर्जी इनोवेशंस की शुरुआत करी तो बहुत बेसिक करी थी। हमने टेम्पल से राख इकट्ठी करी। लाइक अच्छा, एक छोटा-सा स्टोरी और बताता हूँ। तो कॉलेज के टाइम में मेरा पूरा डिपार्टमेंट बहुत परेशान था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होके सारे काम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के क्यों करता हूँ। विंड हार्नेसिंग मशीन हुआ, स्मार्ट इरिगेशन स्प्रिंकलर मशीन हुआ, सेल्फ पावर जनरेटिंग स्टिक हुआ। तो मैं पूरे दिन डिपार्टमेंट मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में और इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट में घूमता रहता था। मेरा ज़्यादातर टाइम वर्कशॉप्स में जाता था। वहीं पे काम कर रहा हूँ, शाम के 7 बजे तक वर्कशॉप बंद हुई, फिर निकला हूँ। अपने डिपार्टमेंट में बस एग्ज़ाम वगैरह देने आना है ऐसे। तो लिटरली मेरा पूरा डिपार्टमेंट बहुत परेशान था। कॉलेज से निकलने के बाद स्टार्ट हुआ एनर्जी इनोवेशंस का। अब कॉलेज की टेक्निकल एजुकेशन मेरी थोड़ी बहुत काम आई। मैंने सिविल किया। अब एनर्जी इनोवेशंस में हम बेसिकली कंक्रीट टेक्नोलॉजी मेथड का यूज़ कर रहे हैं कि कैसे उस एशेज़ को कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चेंज करना है और आइडल में बदलना है। तो वहाँ पे पहले हम बहुत बेसिक चीज़ यूज़ कर रहे थे। अभी क्या है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हमारी कैसे हेल्प कर रही है, मान के चलो हमको बोस भाई का स्टैचू बनाना है, तो हम 3D प्रिंटिंग मशीन का यूज़ करेंगे। हम पहले बोस भाई का 3D प्रिंटिंग का से स्कैन करेंगे, उसके बाद पहले 3D प्रिंटिंग का निकालेंगे, फिर इसका बना देंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आज के टाइम पे हमारे पास जो भी कस्टमाइज़्ड ऑर्डर्स आते हैं, हम उन सबको 3D प्रिंटिंग की मशीन से करने की कोशिश करते हैं। और इसमें 2 चीज़ें हैं, या तुम चीज़ें सीख लो या तुम्हारे पास टीम ऐसी हो जो वो जानती हो। मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं। मैं चीज़ें धीरे-धीरे सीखने की भी कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है। मेरी टीम में सारे लोग सब चीज़ें जानते हैं। सारे लोग अलग-अलग एरियाज़ से हैं। लाइक अगर लोकेशन देखें या कॉलेज देखें या एज देखें, तो एज तो सब लोग की अंडर 25 है, मतलब सारे लोग अलग-अलग एरिया से हैं। तो मेरे पास ऐसी टीम है जो अलग-अलग चीज़ों में एक्सपर्ट है। लाइक 3D प्रिंटिंग की बात करें तो मुझ पे अभी भी प्रॉपर्ली नहीं आती। पर मेरी टीम में आज़म है, लक्ष्य है, अमन है, उन लोगों के पास 3D प्रिंटिंग आती है। ऐसा नहीं है उन पे बचपन से आती है। उन लोगों ने एनर्जी में आने के बाद सीखा और आज वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। अपने आप को अपडेट करना और टेक्नोलॉजी के साथ टच में रहना भी बहुत ज़रूरी है। And since I work with Akash in the same co-working office, I can vouch for the fact इतना young team, and when I'm saying इतना young, actually मैं भी young हूँ, ये मेरे से भी young लोग हैं। इतनी young और dynamic team I have rarely seen। ये लोग जो भी काम करते हैं अपनी बड़ी खुशी से करते हैं।
तो ऑफिस में हमेशा, जैसे हम जिस भी कोवर्किंग स्पेस में काम करते हैं, AIC बिमटेक, वहां पे हमेशा मजाक चलता रहता है। तो मजाक चलता है, और ऐसा नहीं सिर्फ मजाक ही चल रहा है, मजाक करते करते ही काम चलता रहता है। तो कभी ऐसा इनको देखते हुए लगता नहीं कि ये लोग काम कर रहे हैं, कि एक बहुत सीरियस माहौल, एकदम सब लोग टेंशन में, वैसा नहीं है। ये लोग बड़े खुशी से, बड़े पैशन से अपना काम कर रहे हैं। सो ग्रेट टू सी एनर्जी टीम वर्क लाइक दिस, एंड always wish the best to all of them, and I think a few of them are also watching, so great job guys. Yes Aman, really sorry for cutting in. ये एक्चुअली मैं आकाश का टीम के बारे में ही बोलने वाला था, एनर्जी इनोवेशंस का। 1 साल से मैं देख रहा हूँ। आई मीन ऑब्वियसली आदित्य नोज बेटर अबाउट द टीम, यू नो कितने लोग आए हैं ओवर द टाइम, कितने लोग गए हैं। लेकिन एक वन थिंग आई गॉट टू ऑब्जर्व इन द लास्ट 1 year दैट आई हैव सीन आकाश एंड हिज टीम, ये लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा भाई सैलरी लेना है निकलना है, दे एक्चुअली वर्क लाइक ए फैमिली एंड दे ट्रीट ईच अदर लाइक ए फैमिली। एंड आई थिंक कोई इशू होता है, एवरीबडी इज़ देयर फॉर ईच अदर। एंड आकाश, इफ़ यू कैन यू नो जल्दी से इफ़ यू कैन जस्ट स्पीक अबाउट योर टीम। एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को-फाउंडर जो हैं वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, एक एज में मुझसे बड़े हैं, हर चीज टाइम में। ऐसा होता है मैं कभी कभी खुद लेट उठता हूँ, वो टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, टाइम पे सारी चीजें करेंगे। लाइक टीम वाले मुझसे ज्यादा मेरे को-फाउंडर को मानते हैं, ये अच्छी चीज है। दूसरी चीज, टीम में लाइक ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक साथ चल के 22 लोग आ गए, धीरे धीरे करके लोग आते गए, जोड़ते गए। कोई भी ऐसा टीममेट नहीं है जो हमको छोड़ के गया हो लास्ट के 1.5 साल के अंदर। सारे लोग आते गए, सीखते गए, जोड़ते गए। हमने अलग अलग चीजों पे काम किया। लाइक हमने एक डिजिटल बिन बनाया, खोजकुम बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहीं गया भी नहीं, मैंने एक रूम में बैठे बैठे खोजकुम डिजाइन किया अपनी टीम के साथ, और मेरी टीम ने खोजकुम इम्प्लीमेंट किया, जो कि एक ह्यूज सक्सेस है हमारे लिए। कुछ भी चीज हो, कोई भी डिसीजन हो, हमारी टीम सब चीज मिलके लेती है। हम लोग जैसे आपने बताया, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू AIC, जो आदित्य जैसे लोगों के साथ मुझे रहने का मौका मिला। तो लाइक लास्ट के 1.5 साल में मैंने खुद से इससे बहुत कुछ सीखा है। लाइक मुझे याद है जब मैं आदित्य के साथ रहता था, इसे देखता था सुबह 7 बजे टीम के साथ बात कर रहा है, वो सब चीजें वो धीरे धीरे मैंने अपने खुद के उसमें इम्प्लीमेंट करी। लाइक पहले मेरे पास टीम नहीं थी, मैंने इसको देखा टीम के साथ काम करते हुए, इम्प्लीमेंट करी धीरे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। हम उन लोगों की लगभग 22 लोगों की टीम है। 22 के 22 लोगों की एज अंडर 25 है। लाइक सारे लोग सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं। और अच्छी चीज ये है, हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर्स हैं जो कि टीम को अच्छे से हैंडल करते हैं। जैसे मैं कुछ चीजें बताता हूँ अपनी टीम के बारे में। लाइक वन ऑफ माय टीम मेंबर लक्ष्य, तो उसकी एक छोटी सी गलती के चलते हुए मुझे बहुत गुस्सा आया उसके पास, और फिर मैंने उससे कुछ बोला तो फिर और ज्यादा गुस्सा आया। तो मैंने सीधा उसका लेटर निकाला, मैंने बोला यू आर फायर्ड, लाइक ऐसे करके। मैं थोड़ा मजाक में था, पर उसे सीरियस दिखा रहा था, मैं देखना चाहता था क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने उससे बोला यू आर फायर्ड, जाओ तुम, मैं तुम्हारे प्लेसमेंट सेल में लेटर भेजूंगा, तुम निकाल दिए गए हो। तो मेरे को-फाउंडर बोलते हैं नहीं, ये नहीं जाएगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 डायरेक्टर्स हैं, ये जाएगा, मैं, मेरे पापा, वीटो। मेरी पूरी टीम आ जाती है सामने, लाइक मेरे सारे टीम मेंबर्स कि सर ये गलत है। मैं बोलता हूँ डिसीजन मेरा होगा। अब सीन क्या है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर है तो मेरा डिसीजन होगा। वो मेंटर के पास जाता है और मेंटर रोक देते हैं सब चीज को। सो हमसे ज्यादा हमारे मेंटर्स की चलती है। ये है हमारी टीम। लाइक हम बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, पर हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, जो कि हमारे पास हमारे मेंटर्स के पास नहीं है। तो हमारे मेंटर्स काफी हेल्पफुल रहते हैं, हर चीज में हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बाकी टीम लाइक हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है साथ में मिलके। जैसे डिजिटल बिन हुआ, वो सबने खुद से डिजाइन किया, खुद से लगाया, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो टीम के बारे में तो अगर मैं 3 घंटे भी बताने बैठूंगा तो वो भी कम है। लाइक जिस टेबल पे मैं बैठता हूँ, उस टेबल पे संजय बैठता है, तो सब लोग एक ही साथ बैठ के काम करते हैं। राइट। थोड़ा सा इस डिस्कशन को करियर की तरफ ले जाना चाहूंगा, एंड यू नो वुड रियली लाइक टू एक्नॉलेज द अमेजिंग फैक्ट कि आप लोग एक यंग डायनेमिक टीम को एक एक्सपीरियंस सेट ऑफ मेंटर्स के साथ जो मिक्स करके बहुत ही अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर बना रहे हो, दैट्स रियली कमेंडेबल। सो आकाश, मुझे ये बताओ, आप 10th क्लास में जब थे, आई थिंक आपने इग्नाइट अवार्ड जीता था, राइट? इग्नाइट जीता था, इंस्पायर जीता था? इग्नाइट। इग्नाइट, तो क्या होता है इग्नाइट अवार्ड? हमारे अगर ऑडियंस को थोड़ा बता पाओ कि अगर मैं 10th में हूँ, मेरे पास एक साइंटिफिक आइडिया है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे जीत सकता हूँ, और आप कैसे जीते थे? सो बेसिकली ये सिर्फ इग्नाइट के बारे में नहीं है, ये है कि लाइक जब मैं 9th-10th में था तो मैंने कुछ चीजें बनाई। मुझे लगा उन चीजों को मैं कहाँ पे लेके जा सकता हूँ, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारी कंट्री के अंदर। तो मम्मी का फोन लेके सर्फिंग चालू कर दिया, ये देखना वो देखना। तो मुझे पता चला कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नाम से एक बॉडी है जो कि सपोर्ट करता है अलग अलग चीजों में।
सो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कुछ कॉम्पिटिशन भी कराता है, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, इग्नाइट अवार्ड, गूगल साइंस फेयर, ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि अगर मैं कुछ बना भी रहा हूँ तो उसे दिखाऊं कहाँ, लाइक करूं क्या उसका आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। मैंने कुछ बनाया, बना के अपने पास रख लिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा। तो इम्प्लीमेंट करने में ये बॉडीज हमारी काफी हेल्प करती हैं। अब से लगभग 4-5 साल पहले रूरल एरिया में देखें तो काफी कम अपॉर्चुनिटीज थी। अभी धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही है, स्कूल्स के अंदर एग्जीबिशन होने लगी है, सीबीएसई भी अलग अलग टाइप के एग्जीबिशन कराता है, पर उस टाइम पे नहीं थी। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कुछ भी चीज है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का पोर्टल खोल सकते हैं, वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। आज के टाइम पे और भी काफी सारे कॉम्पिटिशन्स है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीबीएसई के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट जो बॉडी है जो इंडिया के अंदर काम करती है, वो करती है एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो एनआईएफ क्या करती है, आपके पास कोई भी आइडिया है, आप एनआईएफ की वेबसाइट पे जाएंगे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन आइडिया में जाके सबमिशन करेंगे। सो ये हर साल काफी डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स देते हैं, प्राइज मनी भी देते हैं, उसके लिए लाइक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए भी फंड देते हैं। तो अलग अलग फंड्स हैं जो ये लोग देते हैं उसके लिए। अच्छा, एक और सवाल। तो आप जैसे अगर मैं कि कोई रूरल एरिया का 10th या 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं एक साइंटिफिक इनोवेटर बन सकता हूँ? और अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो अगर मैं अप्लाई करूँ तो आपको लगता है मेरा इनोवेशन उन शहर के बच्चों के खिलाफ स्टैंड कर पाएगा? देखो आदित्य भाई, इसमें दो चीजें हैं। इसमें शहर या गांव के बच्चे की चीज नहीं है। पहली चीज कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, और ऐसा सॉल्यूशन ऑलरेडी नहीं है और उसने ढूंढा, तो बिल्कुल वो इनोवेशन होगा। जैसे कुछ सिंपल चीजें लेके चलते हैं, मैंने आपको दिखाया था एनआईएफ की कुछ चीजें। जैसे मान के चलिए कोई जूता है, ठीक है, हम चल रहे हैं रात में, अब उसके साइड में लाइट नहीं है, उसके अंदर लाइट तक लगा दी। ऐसे लोगों को भी एनआईएफ से अवार्ड्स मिले हैं। तो सिंपल सिंपल चीजें अगर हम बनाएंगे उसके लिए भी मिल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप गांव के हैं, शहर के, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर इसमें दो चीजें हैं, लाइक अगर आप अंडर 18 हैं तो आप इग्नाइट अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप अंडर 18 के अबव हो तो इग्नाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, फिर आपको जाना होगा ग्रास रूट इनोवेशंस में। पर अगर आप 18 से ऊपर हैं और टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, बीटेक वगैरह, तो भी आप ग्रास रूट इनोवेशंस में नहीं जा सकते। ग्रास रूट इनोवेशंस में बेसिकली सीन क्या है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपकी कितनी भी एज हो। पर अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप ग्रास रूट इनोवेशंस में जा सकते हैं। लाइक ग्रास रूट इनोवेशंस के मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। पैडमैन ग्रास रूट इनोवेशंस का एग्जांपल है, उनको सपोर्ट किया एनआईएफ ने। उसके अलावा मिट्टी कूल देखें, वो भी ग्रास रूट इनोवेशंस के एग्जांपल हैं। तो ये सब ग्रास रूट इनोवेशंस के एग्जांपल्स हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं हनीबी नेटवर्क के अंदर। सो हनीबी नेटवर्क प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी का इनिशिएटिव है, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं। ज्ञान ग्रास रूट इनोवेटर्स के लिए, सृष्टि फार्मर्स के लिए, जो भी फार्मर्स हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उनको सृष्टि सपोर्ट करता है। और एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की बॉडी है, वो हेल्प करता है स्कूल के स्टूडेंट्स को जिनकी एज 18 से नीचे है। सो गांव से हो चाहे शहर से हो, आपके पास अगर एक आइडिया है और वो चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, सिंपल चीजों से भी अगर आप एक बड़े स्केल का इम्पैक्ट बना सकते हैं तो फिर आपका आइडिया जरूर जीत सकता है एक अवार्ड, या फिर आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो आकाश ने बहुत सारी चीजें हमें बताई, इंस्पायर अवार्ड के बारे में, इग्नाइट के बारे में, आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के बारे में। हाँ आकाश बोलिए। आदित्य भाई, हर बार ना हम लोग इनोवेशन के बारे में बात करते हैं, लाइक मेरा कहीं पे भी टॉक हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो। हम लोगों ने काफी अच्छे इनोवेटर्स के साथ काम भी किया है, सपोर्ट भी किया है, जैसे कि आदित्य सिवहरे को ही मान के चलें, उनको आप हमेशा सपोर्ट करते हो। पर मुझे अभी लगता है कि इनोवेशन के साथ साथ हमको चेंज की भी जरूरत है। कुछ ऐसे लोग जो कि सोसाइटी में चेंज लेके आए, लाइक द चेंज मेकर्स, जो कि इनोवेटर्स से भी ऊपर अच्छे हो। लाइक इनोवेटर्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इनोवेशंस, बट चेंज मेकर कैन सॉल्व द इश्यूज। वो सिस्टम चेंज कर सकते हैं, वो नई नई चीजें स्टार्ट करा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा चेंज मेकिंग आइडिया है, कोई ऐसा चेंज मेकिंग इनिशिएटिव है, लाइक एनिमल्स के ऊपर हो, किसी भी चीज के ऊपर हो, किसी कम्युनिटी के ऊपर हो, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अशोका यंग चेंज मेकर इफ यू आर अंडर 20। सो अशोका यंग चेंज मेकर में क्या है, अगर आप 20 के अंडर हैं और आपके अंदर किसी हाँ बोस भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ, आपने बोला था अगर आप 20 के अंदर है तो आप अशोका यंग चेंज मेकर में अप्लाई कर सकते हैं, के तो लिए अप्लाई उसमें कर सकते हैं और कौन अशोका अप्लाई यंग चेंज मेकर बन सकते हैं। आकाश आपकी फिर से आवाज म्यूट हो गई। सो अशोका एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हद से ज्यादा सपोर्ट करता है अपने यंग चेंज मेकर्स को। सो अभी लास्ट ईयर मैं ही सेलेक्ट हुआ अशोका यंग चेंज मेकर के लिए। उसके बाद लाइक मैं इथोपिया गया, मैंने बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट किया एनर्जी इनोवेशंस को, बहुत सारी चीजें सीखी, अपनी टीम के साथ एम्पैथी प्रैक्टिस करना सीखा और भी चीजें। तो आप लोग अशोका के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अशोका यंग चेंज मेकर बन सकते हैं। चीजें आसान हैं, बस ना जैसे मैं आपका 2 दिन पहले मैं आपका फेसबुक लाइव ही सुन रहा था, तो मैंने एक सर से क्वेश्चन किया था कि अगर आप ने बस 10th करी है और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने एक रिप्लाई दिया था, मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने बोला अगर आपको विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, तो आप कर सकते हो। तो बस आपका विजन क्लियर रहना चाहिए इनोवेशन के लिए या चेंज मेकिंग के लिए, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, बस विजन होना चाहिए आपके पास। आज वही वाले सर आपका लाइव देख भी रहे हैं और उन्होंने भी कमेंट भी किया था, सो इट्स अ ग्रेट एक्सचेंज ऑफ थॉट्स दैट इज हैपनिंग। जब वो सर लाइव कर रहे थे तब आप देख रहे थे, जब आप लाइव कर रहे हैं वो देख रहे थे, तो इट्स अ ग्रेट इकोसिस्टम आई थिंक दैट वी आर इन। सो डेफिनेटली गाइस, अशोका यंग चेंज मेकर, हाँ सॉरी आकाश क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो दिया है हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए। नहीं नहीं, आप जैसे गेस्ट आ रहे हैं इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गाइस, आप जो भी ऑडियंस में देख रहे हैं, अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो 20 साल से कम उम्र का है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट रखते हैं और सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपने किसी भी इनोवेशन या काम के जरिए, अशोका यंग चेंज मेकर्स एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई कैन वाउच फॉर दैट। सेकेंडली, एज आकाश टोल्ड कि अगर आप साइंटिफिक इनोवेशन कर रहे हैं 10th में, 12th में या बाद में, आप लोग किस किस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हैं। So it's a great learning that we are getting from you, Akash. Question by question बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। So yeah, Samant, I think we will be itching to ask a few questions to you. बोस आई वांट टू से समथिंग लाइक ये जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं इनोवेशन कुछ बहुत बड़ा ही हो, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था कि एक 10th क्लास का बच्चा या अगर आप चेंज मेकर बनने का सोच रहे हैं कि चेंज मेकर कुछ बहुत बड़ा ही हो, तो मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक मैं चेंज मेकर के लिए खुद सेलेक्ट क्यों हुआ, उसके पीछे 2 रीजंस थे। मैं एनर्जी इनोवेशंस की वजह से चेंज मेकर के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला, लाइक मैंने अपने गांव में अब से 6-7 साल पहले एक दशहरा मेले की स्टार्टिंग करी। तो एक छोटी सी स्टोरी अगर आप परमिशन दोगे तो मैं सुनाऊंगा। तो स्टार्टिंग कैसे हुई, मेरी दीदी मुझसे लगभग 2 साल बड़ी है। अब से लगभग 7 साल पहले मैंने अपनी दीदी की डॉल ली और दशहरा के दिन रावण बना के जला दी, मैंने मेरे दोस्तों ने। तो हम लोग को बड़ा मजा आया वो डॉल जलाने में। उससे नेक्स्ट ईयर घर में एक छोटा सा रावण बनाया, जलाया। मोहल्ले वालों ने बहुत एंजॉय किया। उन लोगों ने बोला कि आप जब इतना अच्छा काम कर ही रहे हो तो गाँव के पास जो स्टेडियम है वहाँ पे ये बना के किया करो। अभी क्या है, गाँव के अंदर भी मोबाइल फ़ोन आ चुका है, घर-घर में टीवी आ चुके हैं। मुझे याद है अब से लगभग जब मैं छोटा-सा था, 4-5 साल का था, हम लोग साथ में मिलके अलग-अलग सीरियल्स देखते थे, झांसी की रानी ये वो, सारा गाँव मिलके। लाइक 15-20 घर एक ही घर में आके सीरियल्स देखा करते थे, अलग-अलग टाइम में टाइम स्पेंड करते थे, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग। एक-दूसरे के काम आते थे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में, एक-दूसरे के साथ रहते थे। अभी क्या हो रहा है, गाँव वगैरह में भी टाइम के साथ वो सब चीज़ें कम होती जा रही है। लोग अपने घर तक रहने लग गए हैं। कोई पसंद नहीं करता एक-दूसरे के पास जाना। तो अनजाने में ही सही एक बहुत अच्छा काम हुआ। तो मैंने अपनी दीदी का डॉल जलाई, उसके बाद एक और बार वो हुआ। फिर मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके, मेरे भाई लोगों ने मिलके गाँव के अंदर रावण बनाना स्टार्ट कर दिया, रावण बनाना, ठीक है? और दशहरा के दिन वो जलाना। तो आने वाले 2-3 सालों में वो इतना अच्छा हुआ, गाँव वालों ने बोला कि अब आप लोग गाँव से चंदा इकट्ठा कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो हम लोग दशहरा पे क्या करते हैं, हम लोग दशहरा पे पूरे गाँव से पैसा कलेक्ट करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और सारे लोग मिलके 10-15 दिन एक साथ रहते हैं और वो रावण बनाते हैं। ना खाली वो रावण बनाते हैं, वहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं, छोटा-सा मेला लगता है, जिससे जो गाँव की जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कोई दादी अम्मा हैं, वो वहाँ पे खिलौने बिक रही हैं, हलवाई की दुकान लगी है, 3-4 दिन के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिला, ऐसे करके और सारे लोग एक साथ रहते हैं। आज के टाइम में वो एक बहुत बड़ा मेला बन चुका है। लाइक लाखों रुपए उससे कलेक्ट होते हैं। ना खाली गाँव से हम लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं। लाइक हम लोग एमपी एमएलए को बुलाते हैं, उससे रेवन कटवाते हैं, उससे भी पैसे लेते हैं। और वो पैसे गाँव के कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए फिर वहाँ पे यूज़ में आते हैं, जो भी उससे पैसा बचता है। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना। तो अशोका को ये चीज़ पसंद आई। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैंने अपने गाँव के अंदर बस एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। अभी इसी इनिशिएटिव को कुछ और गाँव ने भी इम्प्लीमेंट किया है और वो भी धीरे-धीरे ऐसे कर रहे हैं। एक ये चीज़, दूसरी चीज़
मेरे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है कृष्ण जी का, जिसको बोलते हैं दाऊ जी का मेला। तो दाऊ जी के मेले के अंदर 2016 में, जब मैं खुद 16 साल का था, उस टाइम स्टार्ट हुआ एक साइंस एग्जीबिशन का। सो मैंने दाऊ जी मेला कमेटी से बोला कि हम लोगों ने रागनी, डांस, कुश्ती, कबड्डी इसलिए स्टार्ट करे थे क्योंकि उस टाइम पे नीड थी। आज भी जरूरत है, पर हमको अपनी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी होंगी। हमको कुछ ऐसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म देना होगा जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन की स्टार्टिंग करनी चाहिए मेले के अंदर। सो लाइक तुम लोग समझ सकते हो कमेटीज के अंदर कैसे लोग होते हैं जिनकी एज ऑलरेडी 60-65 होती है। अब उन लोगों को समझाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो लगभग 80 लोगों की कमेटी थी। तो पहले वो सारे लोग मना करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों में से पीछे से एक आदमी खड़ा होकर बोलता है कि एक लड़का है खासपुर का, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो लाइक मैं अपने बैग में से फाइल निकाल के दिखाता हूँ, मैं ही वो बच्चा हूँ। और 80 में से 79 लोग साथ ही साथ एग्री कर जाते हैं, बोलते हैं ठीक है आप ये कर सकते हो। अभी पर वो लोग बोलते हैं कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। लाइक पूरा स्टेडियम देंगे, स्टेडियम के साथ टेंट देंगे, ट्रॉफीज देंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो मैंने बोला बिना पैसे के तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला वो आप देखो। तो मैंने सोचा क्यों ना जेवर, अब जो मेरा टाउन है उसके चेयरमैन को लाया जाए और उनसे पैसे लिए जाएं। तो मुझे बाद में पता चला चेयरमैन जो है और जो कमेटी है उन दोनों की बिल्कुल बनती नहीं आपस में, बिल्कुल नहीं बनती। तो मैं चेयरमैन के पास जाता हूँ पैसे लेने के लिए। सो वो सुनार है, उनकी दुकान है। मैं उनकी दुकान पे जाता हूँ 16 साल की एज में, जाके बोलता हूँ सर मुझे पैसे चाहिए, ऐसे एग्जीबिशन करा रहे हैं, फर्स्ट के लिए ये प्राइस, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। तो वो लोग मुझसे बोलते हैं तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा? तो मैंने बोली सर आप चेयरमैन हो। तो बोलते मैं नहीं दूंगा। तो मुझे आज भी वो सब चीजें याद है। उनके सामने एक वाटर कूलर था, उनकी दुकान के सामने। गर्मियों का टाइम था, सितंबर में कुछ कुम होता है, मैं वहां पानी पीने के लिए जाता हूँ। और जब मैं पानी पी के उल्टा दुकान पे आता हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं कितने पैसे चाहिए। तो मैं उनसे बोलता हूँ फर्स्ट के लिए इतने हजार, सेकंड के लिए इतने हजार, थर्ड के लिए इतने हजार, ये प्राइज मनी चाहिए। वो मुझे पैसे साथ के साथ दे देते हैं कैश में। मेले के बाद में मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपने अचानक से पहले मना करके फिर पैसे के लिए हाँ क्यों बोल दिया था? तो वो मुझसे बोलते हैं, वो जो लोग बैठे थे ना मेरी दुकान पे, 3-4 लोग, वो पास वाले गाँव के थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा था। वो बताया तुम कैसे अच्छा काम कर रहे हो, कैसे तुमको पीएमओ वगैरह से अवार्ड्स मिले हैं। तो इस वजह से हमको फंडिंग मिली। अब हमारे पास फंडिंग थी, प्लेटफॉर्म था, पर एक 16 साल के बच्चे को एक एग्जीबिशन करानी है और सारे स्कूल से इनवाइट करने हैं। सो मैं अच्छा था मेलिंग में, मेल्स लिखने में। तो मैंने एक नया आईडी जनरेट किया जिसका नाम रखा दाऊजी मेला @gmail.com, एकदम प्रोफेशनल आईडी। गूगल से देखा मेल कैसे लिखते हैं अच्छे से, 16 साल। ठीक है, मैं लाइक यहाँ से 10th करने के बाद फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में गया था। अब वहाँ फ्रीडम थी मेरे पास, मेल लिखना सीख रहा हूँ। सारे स्कूल के पास मेल डाल दिए कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो चेयरमैन से प्राइज मिलेंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। कहीं पे भी अपना नाम मेंशन नहीं किया। अब देखते ही देखते उसमें 15 से 16 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। और जब कुछ स्कूल्स को पता चला मैं वहाँ पे होस्ट हूँ तो वो भागने के लिए तैयार हो गए, पर वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका स्कूल का नाम ऑलरेडी आ चुका था। तो वो ऑलरेडी ह्यूज सक्सेस रहा, बहुत अच्छा सक्सेसफुल इवेंट रहा। अशोका ने मुझे इसके लिए भी कंसिडर किया। अब ये दोनों ही चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, चाहे वो गाँव का मेला हो, चाहे यहाँ का मेला हो, और ये छोटी छोटी चीजें बड़ी हुई। अब अशोका यंग चेंज मेकर बनने के बाद मैं अपनी टीम के मेंटर्स के साथ मिलकर वो इवेंट बहुत बड़ा किया और उसका नाम खोज कुंभ रखा। मेरे दादाजी हमेशा से एक चीज बोलते हैं, लाइक मेरे दादाजी मुझे रोज शाम को कॉल करेंगे, पूछेंगे आज क्या किया, कैसे किया। तो मैं बताऊंगा आज मैं इससे मिला, आज इससे मिला, आज ये किया, वो किया। तो हमेशा बोलते हैं कि बेटा तू जिन लोगों से मिलता है ना, उन सब लोगों को सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है तुझसे मिलने की और ये बात करने की, तुझे क्या मिलता है? तो मैं कभी इस चीज का जवाब नहीं देता था। अभी जब खोज कुंभ हुआ रिसेंटली, तो खोज कुंभ बहुत बड़े तरीके से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। उसमें प्रोवानो भी काउंसलिंग पार्टनर थे हमारे, आप लोग, थैंक यू। तो जब खोज को हमने बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने हमारे साथ पार्टनरशिप करी, चाहे वो AIC हो, चाहे अशोका हो, चाहे प्रोवानो हो। तो वहां पे मेरे दादाजी चीफ गेस्ट थे। लाइक बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो फोर्ब्स अंडर 30 हैं, जो हेड हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के इंडिया के अंदर। तो मेरे दादाजी वहां पे चीफ गेस्ट थे और वो सब लोग आए थे। कोई किसी बैंक का मालिक है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई बेंगलुरु से आ रहा है, कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और वो सब लोग सिर्फ मेरे फोन कॉल पे आए थे। तो जब खोज कुंभ सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने अपने दादाजी से बोला
पहले मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा, लाला ये सब लोग कौन थे, ये बड़े बड़े लोग जो आए थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो मैंने उनसे बोला, दादाजी ये वही लोग थे जिनके लिए आप मुझसे बोलते थे तू सुबह शाम इन लोगों से मिलता है, तुझे सैलरी मिलती है, इन्हें क्या मिलता है। सिर्फ मेरे फोन कॉल पे ये सब लोग आ गए। अब उसके बाद से मेरे दादाजी ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तू किन लोगों से क्यों मिलता है। तो ये सब चीजें होती हैं, लाइक एक छोटी-छोटी चीज़ है। मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा था पहले, ये बताने के लिए कि चेंज मेकर बनने के लिए या इनोवेटर बनने के लिए तुमको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी-छोटी चीज़ें करते जाओ, खुद से खुद चीज़ें आती जाएँगी। तो ये मेरा एग्ज़ाम्पल्स था। अभी कुछ और चेंज मेकर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, लाइक दिशा है, जो कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है। चंदा ठाकुर है, वो विमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है। सारे लोग अलग-अलग छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं और चेंज मेकिंग कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा खींच दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने बोला एंड आई थिंक वी ऑल गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। चेंज सिंपल हो लेकिन अगर बड़ा इम्पैक्ट करे तो आई थिंक वो चेंज भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को रॉकेट साइंस करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिंपल चेंज, जैसे कि हम भी, आई थिंक मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ ये चीज कि हम कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग करियर काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि पहले से भी एग्जिस्ट करता था। मतलब करियर काउंसलिंग पुराने जमाने में भी हुआ करता था 80s 90s में। हमने बस उसी चीज को पैन इंडिया पहुंचाने की कोशिश की है, जो जिसमें थोड़ा सा इनोवेशन इन्वॉल्व है। और आई थिंक इफ इट इज मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट इन द सोसाइटी नाउ, स्लोली a bit of people are starting to recognize us. तो बहुत अच्छा लगा आकाश। और आज आई होप जब तुम्हारी अपने दादाजी से बात होगी तो तुम हमारी तरफ से उन्हें प्रणाम बोलोगे और हमारे बारे में भी बताओगे। So बिल्कुल yeah, मेरे over भाई, to you, मैं Saman. दिखाऊँगा पूरा इंटरव्यू। हाँ, वैसे मैं बस यहाँ पे बैक सीट लेके एंजॉय कर रहा था स्टोरी को। और एक चीज़ थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि जब ऑफिस में सब लोग साथ में बैठ के काम करते हैं, इतना प्रोफेशनल कॉन्वर्जेसन तो होता नहीं है, बहुत फ्री फ्लोइंग होता है हमारा कॉन्वर्जेसन, लैंग्वेज पे उतना कंट्रोल नहीं होता है। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, या थोड़ा कंट्रोल करके बात कर रहे हैं। एनीवे, आकाश बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी था। जैसे कि आई थिंक कल के पॉडकास्ट में भी हमने सीखा था कि चेंज करने के लिए बड़ा दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे इंडिविजुअली एक छोटे से लेवल पे शुरू कर सकते हो, तो वहीं से चेंज शुरू कर सकते हो आपके। तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा लेसन है जो कि कल के पॉडकास्ट पे आज पे भी सीखा है। गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं कमेंट्स और क्वेश्चंस थोड़े सेलेक्ट करके बहुत लिमिटेड आगे फॉरवर्ड करूँगा। तो मुझे हेट मत करना कि मैं आपका क्वेश्चन मिस आउट कर दिया। विनायक का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट अप एट योर एज, बिकॉज मोस्ट पीपल कांट टेक द गट्सी डिसीजन ऑफ नॉट गोइंग टू कॉलेज। भाई, लाइक पहले, लाइक जब भी मैं टॉक्स में जाता था तो हमेशा लोगों को मोटिवेट करता था कि स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर बनो, बहुत अच्छा है। पर लास्ट की 1.5 साल की जर्नी में मैंने बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स देखे हैं। खास के कर अभी 3 महीने पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा अप्स डाउन्स देखे थे। लाइक ऐसा भी हो रहा था, मैं बहुत ट्रेवल कर रहा हूँ फ्लाइट्स में और बस में चलने के पैसे नहीं है। ऐसा भी होता था कि मैं 5 स्टार होटल में बैठ के खा रहा हूँ तो मैस के पैसे देने के वो नहीं है। तो उसके बाद से मेरे टॉक्स में, लाइक मुझको पैसे देके टॉक्स में बुलाया जाता है और मैं वहां पे जाके बताने लगा कि अगर आइडिया वैलिडेशन नहीं करना, ये स्टार्टअप सिर्फ पिक्चर्स देके करना है तो बिल्कुल मत करो। तो कुछ कॉलेजेस ने ये भी बोला स्टार्ट कर दिया, यार तुम तो डिमोटिवेट कर रहे हो। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप पिक्चर्स देख के ये सोच रहे हो कि लाइक तुमको लग्जरी मिलेगी, मीडिया पीआर मिलेगा, अच्छी अच्छी इंटर्न्स तुम्हारे पास आएंगी, तो स्टार्टअप मत करो, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। अगर आप सच में स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम के साथ एम्पथाइज करो, आइडिया वैलिडेशन करो, फिर स्टार्टअप करो। और वही चीज जो मैंने खुद तुम्हारे सेशन में देखा था, विजन बहुत आगे तक का बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर प्रॉब्लम के साथ एम्पथाइज कर रहे हो, आइडिया वैलिडेशन कर रहे हो, तो बेशक स्टार्टअप करो, पर पिक्चर्स देख के मत करना, क्योंकि उसमें ये तो बताया गया है कि स्टार्टअप स्टार्ट करते कैसे हैं, पर उसके बाद क्या होता है वो नहीं बताया। जो कि विजन, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके साथ एम्पथाइज करना, पहले उससे शुरुआत करें। सॉल्यूशन और बाद में जाके फेमस बनेंगे या फिर पैसा आएगा, वहाँ से शुरू करेगा तो फिर पूरा काम उल्टा कर रहे हो आप। तो एक और क्वेश्चन है रोहित जी से, हाउ डू यू सी टीम मैनेजमेंट एंड टीम कोहेसिवनेस? हाउ डू यू सी टीम मैनेजमेंट एंड टीम कोहेसिवनेस?
मतलब टीम को मैनेज करना और टीम को साथ रखने में आप कैसे देखते हो इस काम को? इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। लाइक अशोका से जुड़ने से पहले मेरा टीम मैनेजमेंट थोड़ा-सा वीक था। अशोका ने मुझे सिखाया लाइक एम्पैथी कैसे वो करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहले मेरी टीम में कोई लेट आता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, जो कि मैं कभी-कभी दिखा भी दिया करता था। अभी मेरी टीम में कोई लेट आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि लेट क्यों हुए? सो वो बोलता है कि सर मेरा चश्मा टूटा हुआ था। तो मैं बोलता खाना खाया? नहीं सर ब्रेकफास्ट नहीं किया। पहले ब्रेकफास्ट खाओ, लो इसके लिए कोई ब्रेकफास्ट लेके आओ, फिर उसके बाद काम करेंगे। सो वहाँ पे हम एम्पैथी प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए जो लोग तुम्हारे साथ 2 महीने के लिए जुड़ने वाले थे, वो लोग तुम्हारे साथ परमानेंट जुड़ गए। तो टीम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है और टीम मैनेजमेंट करना के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता। वो धीरे-धीरे खुद से खुद आता है। लाइक जैसे मैंने बताया मैंने टीम मैनेजमेंट करना अ, बेटर ड्रोन से सीखा, प्रो बानो से सीखा, एआईसी से सीखा। इन्हीं लोगों से आस-पास देख-देख के सीख लिया। आई थिंक क्योंकि ये लाइक रतन टाटा ने ना एक चीज़ बोली है मेरे भाई। उन्होंने बोला है अगर आपको लंबा जाना है, तो टीम के साथ जाओ और अगर तेज़ जाना है, तो अकेले जाओ। और मुझे बहुत लंबा जाना है। राइट, ये एक्चुअली आदित्य इफ़ यू कैन कंफर्म दिस, आई थिंक ये हर्ष सर के पॉडकास्ट में हमने बात किया था कि आप जब टीम बिल्ड करते हो तो एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर ये हर्ष सर का पॉडकास्ट था या फिर विच गेट्स सर के एग्जैक्ट। पॉडकास्ट में ही था, यू आर राइट। हाँ हाँ हर सर का था। हाँ, तो हर्ष सर ने बोला कि व्हेन यू इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ टीम दैट विल स्टिक विथ यू, जो कि आपके साथ काम करेगी, तो यू हैव टू हेल्प देम विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनके साथ में काम करो, अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़, ताकि उनको पर्सनली कनेक्ट करो एंड देन यू गेट टू द वर्क। क्योंकि जब वो पर्सनल कनेक्शन है नहीं, देन यू प्रिटी मच एक ऊपर से ऑर्डर भेज रहे हो और वो जो पैसे के लिए काम करना हो गया एट द वेरी एंड। तो आई थिंक हाँ भाई, अगर स्टार्टअप तुम लोग अगर स्टार्टअप के अंदर ऐसे बॉस बन के रहोगे तो वो नहीं चलने वाला। लाइक हाँ, ये हर्ष सर के में ही था। तो आप लोग कॉर्पोरेट की तरह काम नहीं कर सकते। आपको एक ही टेबल पर सबको बैठ के काम करना होगा। And I think our idols in business also practice that a lot, so we should learn from them also. And plus, as Samant and Akash very, I totally agree with what they said. Empathy, I think, is a great 21st century skill to practice. तो empathy हमें सबको practice करनी चाहिए। किसी भी फील्ड में जाए, अगर हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ सके, क्योंकि हम किसी भी करियर ऑप्शन में हो, चाहे जैसे कल हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, परसों हमने मेकअप आर्टिस्ट होने की बात की, किसी भी फील्ड में है, हम किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे आकाश यंग इनोवेटर है, एंटरप्रेन्योर है, वो भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं किसी टीम में फाइनेंशियल गाइस गिव अस जस्ट अ सेक, थोड़ा सा माइनर इशू हुआ है। practice empathy. Yeah. आदित्य Samant, are you there with us? यस आदित्य, सो सॉरी, जूम वाला ऐप क्रैश हो गया था, आई हैड टू रीस्टार्ट द थिंग। आई होप ज़्यादा डिले नहीं हुआ है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ अ सडन जूम का ऐप कम्प्लीटली क्रैश हो गया। आदित्य, कुड यू जस्ट रिपीट द लास्ट, आई डोंट नो, 30 seconds मे बी? Sure. So basically, I was saying कि empathy, as you and Akash both very rightly said, and I agree with it, कि empathy practice करना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, because किसी भी करियर ऑप्शन में हो, at a small level solving a problem, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई थिंक वी शुड रिलेट वेरी वेल विथ यूजर और द एंड कस्टमर फॉर होम वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये चीज एक ऐसी है जो मशीन्स 50 साल 100 साल में भी शायद नहीं कर पाए, बिकॉज इट इज अ वेरी ह्यूमन सेंट्रिक स्किल और इसमें इमोशन इन्वॉल्व है, और इमोशनली समझना, एक दूसरे को इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड करना हमारी एक बहुत बड़ी खूबी है जो आई थिंक हमें रिटेन करनी चाहिए एज ह्यूमंस। एंड या दैट इज व्हाट, सो किसी भी करियर में जाओ, एम्पैथी इज अ ग्रेट स्किल टू बिल्ड, एंड आई थिंक आज से हम ये भी सीख रहे हैं। एंड आई थिंक एनर्जी इन इनोवेशंस और प्रो बोनो, यहाँ पे भी आई थिंक वन रीज़न आई स्टार्टेड, आई थॉट ओके प्रो बोनो इज़ अ गुड प्लेस टू किक ऑफ माई करियर और स्टार्ट वर्किंग हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे हायरार्की दिखा नहीं। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में होती है, लेकिन व्हाट यू अंडरस्टैंड इज, जब डिसीजन मेकिंग होता है, how do you empathize with your employees or the people you work with? You take your opinions, you don't disregard them, you take in their opinions, you consider them as educated individuals, as knowledgeable individuals, and you say okay,
आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बट आई अप्रिशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई गेस आपको हर बार एम्प्लॉय जो भी बोल रहा है हाँ हाँ येस येस व्हाट यू सेड इज़ करेक्ट, वो भूलने की ज़रूरत नहीं है. बट यू नो, ट्रीट देम एज इक्वल्स, इवन दो they may have lesser experience than you. You just have to treat them as individuals where they feel empowered so that they continue and you know, just keep working with you. I guess that's one thing I appreciate about you know, working at startups or you know, associating with different startups. यहाँ पे एक हायरार्की नहीं होता और एटलीस्ट कोई डोमिनेंस नहीं होता. एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, यू नो, एक विजन होता है, एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ विजन, नॉट देयर इंडिविजुअल यू नो बेनिफिट्स और समथिंग. Guys, इसके आगे we won't be taking any questions because of time issue. लेकिन if you want a second session, definitely type 2.0. I don't know, podcast 2.0 in the chat. So I think we can get that done. Two final questions, or actually 3 questions. Firstly, we have 3 to 3 कर दो, I think. हाँ, firstly we have Vaibhav's question. Great work, Akash. How did you come with the idea that you can get the work done through prisoners? How was your experience working with them? Any challenges faced from the police and authorities in indulging prisoners and work? फिर तो हमको 7-8 बजे खत्म करना होगा. सो चलो मैं बहुत ये एक्चुअली मेरा पूरा TEDx का टॉक है. एक्चुअली ये अगला क्वेश्चन यही था. नवदीप का क्वेश्चन था कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट TEDx. सो आई गेस दोनों को क्लब करके एक ही जगह पे बात करना. नहीं, पहले फर्स्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है. सो बेसिकली जेल में काम करने का आइडिया मेरा नहीं था. जेल में काम करने का आइडिया अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो मेरा इंक्यूबेटर है, उसका था. तो उन्होंने मुझसे बोला जेल में जाके स्टार्ट करो. तो आई एम लाइक, मैं थोड़ा डरा हुआ था जेल में कैसे काम करूंगा. मर्डरर्स लोग जिन्होंने खून किए हैं, रेप किए हैं, लोगों को मारा है, ये सब किया है. सो AIC ने बोला नहीं, जाओ स्टार्ट करके एक बार देखो. तो जेल में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने जेल में लगभग 15 दिन के लिए, मैंने उनसे बोला कि हम पहले 15 दिन का ट्रायल रखेंगे, अगर सक्सेसफुल हुआ तो आगे काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे. तो ये डील डन हुई. और मैंने सोच रखा था कि काम नहीं करना है. लाइक मैं बोल दूंगा कि सक्सेसफुल नहीं हुआ और बंद कर दूंगा, जेल के अंदर काम नहीं करना. अपन लोग टेम्पल वेस्ट मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो ही अच्छे से करेंगे. तो 15 दिन की जब हमने उन लोग को ट्रेनिंग दी, तो 15 दिन के अंदर हमने 22 लोगों को ट्रेन किया जेल के अंदर. अब 22 लोगों में से 18 लोग की बेल हो गई 15 दिन के अंदर, लाइक जेल से बाहर हो गए. तो पहले जब वो 22 लोग आए थे वहां पे काम करने के लिए, तो वो खुद से नहीं आए थे, वो जेल डिपार्टमेंट्स ने भेजे थे कि जाओ काम करो, मतलब वैसे करके. उन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. पर जब उन 22 लोग में से 18 लोग की बेल हुई, तो जेल के अंदर पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कि जो भी लोग इनके साथ काम करेगा, उस भगवान की पवित्र विभूति, उस होली एश पे उन सब लोग की बेल हो जाएगी. लाइक भगवान उनकी सुन लेंगे और वो बाहर निकल जाएगा. सो हमारे पास 100 ऑफ एप्लीकेशंस आए कि हम लोग को आपके साथ काम करना है, और वो लोग खुद से काम करना चाहते थे. और जब हमको पता चला जेल के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं और वो लोग अच्छे से कुछ काम कर सकते हैं, तो हमने भी उनको सपोर्ट किया. फिर जेल में काम करने का हमने डिसीजन लिया. अब जेल के अंदर हमको संजय मिला, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है. तो जेल का तो यही वो था. और हाँ, चलो संजय की भी स्टोरी सुनाते हैं. बतानी है? Please. I really like. We all really want to hear that story. So like ये क्वेश्चन का ही आंसर था. जो जेल के अंदर गए तो चैलेंजेस आ रहे थे. लाइक हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो चीजें मैनेज कर सके. मैं खुद से जेल के अंदर बंद भी नहीं रह सकता बिना क्राइम करे. तो बेसिकली तो जेलर सर ने हमसे बोला कि एक बहुत अच्छा बंदा है जिसका नाम है संजय, पर वो बोलता बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करो अगर वो तुम्हें जेल के अंदर सपोर्ट करे. तो संजय बस 20-21 साल का था और जेल के अंदर था. तो मैंने संजय से जाके बोला कि भाई हमको हेल्प कर, सपोर्ट कर. तो संजय ने पहले तो नहीं किया, फिर बाद में मैंने उससे बोला लाइक थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो संजय ने हमको जेल के अंदर बहुत सपोर्ट किया. पूरा एक्सेल शीट बनाना, उनको अच्छे से ट्रेन करना, हिसाब किताब रखना, कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे, वो सब एकदम अच्छे से मैनेज किया. और हमारा काम जेल के अंदर अच्छे से चलने लगा. 2-3 महीने हो चुके थे ऑलरेडी. तो लाइक मैंने जेलर सर से पूछा कि सर जब ये इतना अच्छा है तो ये जेल के अंदर क्यों है. तो उन्होंने बताया कि संजय जो है उसका नाम एक रेप केस में है. अब संजय का नाम एक रेप केस में कैसे था? संजय की बचपन में एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो आगे आके उसकी गर्लफ्रेंड बनती है बचपन में.
अब ये लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि बड़े होके हम लोग शादी करेंगे और साथ में रहेंगे। तो संजय है नोएडा से, पर जब संजय थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए राजस्थान के जयपुर में जाके एक जॉब करने लग जाता है। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको याद रहता है कि हमको तो बड़े होकर शादी करनी थी, ये पर ये तो भाग गया। लाइक तो वो अपने घर से भाग के संजय के पास राजस्थान जाती है और उससे बोलती है कि रिमेम्बर, तुम्हें याद है हमको शादी करनी थी वो बड़े होके ये सब। तो संजय बोलता है हाँ मुझे याद है, अपना प्रॉमिस। और वो लोग एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और वहीं पे साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो लोग मंदिर में आके शादी कर लेते हैं तो उस लड़की के घर वाले संजय के अगेंस्ट रेप का और लड़की भगाने का केस लगा देते हैं, जिसके लाइक संजय को पुलिस सीधा जयपुर से पकड़ के जेल में डाल देती है 8 साल के लिए, क्योंकि संजय का नाम आता है एक रेप केस में और लड़की भगाने की केस में। तो संजय जेल के अंदर बंद था जिस टाइम पे हम गए थे, पर हमको पता चला कि संजय ने कुछ किया ही नहीं है, एक संजय ने वो क्राइम किया ही नहीं है जिसके लिए वो अंदर है। तो हमने सोचा क्यों ना संजय को सपोर्ट किया जाए। तो हमारा जो मीडिया पीआर था उसमें हमने अपनी स्टोरीज ना कवर करा के संजय की स्टोरीज कवर कराई, लाइक न्यूज़पेपर्स में अलग अलग। तो संजय की एक जो ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है उसके प्राइम टाइम पे संजय की स्टोरी आई, संजय के बारे में स्टोरी। तो जब संजय की स्टोरी उस लड़की के घर वालों ने पढ़ी कि जेल के अंदर भी कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो उस न्यूज़पेपर को लेके और एक मिठाई का डब्बा लेके लड़की के घर पे गए और लड़की के घर जाके बोला कि हम लोग संजय के ऊपर से केस हटा रहे हैं और अपनी लड़की का रिश्ता संजय से करना चाहते हैं। और संजय को बाइज्जत जेल से बरी करा गया और लगभग संजय 8 साल से लगभग 8 महीने से हमारी कंपनी के साथ काम कर रहा है। सो ऐसे संजय जैसे काफी सारे लोग हैं जिनकी लाइफ को डायरेक्टली एनर्जी ने इम्पैक्ट किया है। और आई बहुत कैन जल्दी स्टैंड में बताया। टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि संजय रोज ऑफिस इन लोगों से पहले आ जाता है सुबह को। हाँ ये सही बात है एक्चुअली। और संजय इस टाइम पे भी काम कर रहा है, वो ऑफिस में नहीं, घर से। थैंक यू। आई थिंक स्टोरीज कितना भी आकाश अपना स्टोरी और लाइफ स्टोरी या फिर जितने भी एक्सपीरियंस बताते जाए उतना कम लग रहा है मुझे तो। लेकिन एक टाइमलाइन स्टिक करना मेरा इम्पोर्टेंस है। मैं विलन बन जाऊंगा इस पॉडकास्ट का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एंड करना पड़ रहा है बट अनफॉर्चुनेटली। एक दो फाइनल क्वेश्चन कर ले सामान, एक दो फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं ना। आई थिंक आकाश डू यू हैव टाइम? आई हैव टाइम, पर मैं तुम लोग को दिखाता हूँ मैं ये कर कैसे रहा था, लाइक पूरा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, परमिशन है मुझे? अरे परमिशन तुम्हारा ही ब्रॉडकास्ट है ब्रदर। ठीक है, तो लाइक आज शाम को ही मैं अपने गांव में आ गया था अपने दादाजी के पास। यहाँ पे वोडाफोन के बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो मैं छत पे आया हुआ हूँ और छत पे मैं कैसे अपना ब्रॉडकास्ट कर रहा था मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आगे का कैमरा रहता है। तो लाइक मैं ऐसे ऐसे जमीन पे बैठ के यहाँ पे मैंने पूरा अपना ब्रॉडकास्ट किया है। यहाँ पे ज्यादा मच्छर आ गए थे तो इसलिए अभी पूरा चलते चलते कर रहा हूँ। तो इट्स जुगाड़। Great to know that, Akash, and I think our audience will also love the fact कि इतनी मेहनत हो रही है एक छोटे से ब्रॉडकास्ट के लिए। Thank you so much audience for joining in also। सामंत एक दो फाइनल क्वेश्चंस कर लेते हैं ना ऑडियंस से। Yes, I think this is not exactly to address the students question. I guess यहाँ पे ऑडियंस में दूसरे entrepreneurs होंगे या फिर whoever wants to start their own business. I guess इनके लिए क्वेश्चन है, विनायक का क्वेश्चन था। Okay, let me just bring up the question. Yes. Although you have an aptitude for science and innovation, in most businesses the product development is the easier part. Sales and marketing, accounting, and various other aspects come into the picture. How did you overcome your lack of knowledge in these fields? Is it about being a jack of all trades, or is it about hiring people who are knowledgeable in these fields? तो लाइक एक बार ना मैंने बोस भाई का ही टॉक सुना था। हम लोग जामिया गए थे और लाइक मुझसे पहले बोस भाई का टॉक था और उस टाइम मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया ही था। तो बोस भाई ने उस टाइम एक चीज बोली थी कि स्टार्टअप स्टार्ट करना या प्रोडक्ट डेवलप करना आसान होता है, पर कंपनी चलाना आसान नहीं होता। आपको छोटे छोटे बिल्स रखने होते हैं, 20-20, 50-50 रुपए के, कहाँ पे कैसे हुआ। सेल्स देखनी होती है, हर महीने सेल्स करनी है, टारगेट अचीव करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना है, ये सब करने हैं। तो क्या होता है कि लाइक पहले मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं था। आई एम अ गुड इनोवेटर। धीरे धीरे ये सब चीजें मैंने प्रैक्टिस करी, अच्छा करता गया। और थैंक्स टू एआईसी बिमटेक जिन्होंने काफी हेल्प किया मुझको इस चीज में कि कैसे अकाउंटिंग करते हैं, कैसे बिलिंग करते हैं, लाइक हर महीने जीएसटी देना पड़ता है, ये सब चीजें हैं। तो वो धीरे धीरे करके जब स्टार्ट करते हैं तो खुद पे खुद चीजें आ ही जाती है। लाइक शॉर्टेस्ट आंसर है ये।
Great. I think हाँ, Aditya, पर लाइक स्टार्टअप खाली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से नहीं चलता। स्टार्टअप के लिए तुमको प्रॉपर काउंटिंग करनी होगी, टाइम पे सब चीजें देखनी होगी, और लाइक हर महीने फंड्स इकट्ठा करने होंगे, तो वो सब चीजें भी देखना जरूरी होता है। एंड अगर कोई भी ऑडियंस में एनी स्टूडेंट और एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर वांट्स टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योर का लाइफ कैसा होता है और द प्रोसेस ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आपका वेंचर, आई थिंक प्रो बोनो इज़ ओपन टू हेल्पिंग यू आउट इन सच अ केस। हाँ, हम आपके लिए पूरा फाइल्स इकट्ठा करके अकाउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन गाइड यू टू अ सर्टन एक्सटेंट एज फार एज आर एक्सपर्टीज गोज। So I think that Aditya does better than me. So Aditya, are you open to such a thing या फिर मैं backtrack कर लूँ इसको? नहीं, why to backtrack? I think me and Akash both are open for such a thing. और definitely students please do reach out अगर कोई भी आपको दिक्कत है entrepreneurship से related, बिना टेंशन लिए just reach out, we'll definitely answer. थोड़ा टाइम लगता है मेरे को आंसर करने में because I keep answering a lot of messages. कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी आंसर कर दूँ, but I'll try my best to answer as quickly as possible, और करेंगे जरूर, क्यों नहीं आंसर है। एंड अभी भी हमें रेगुलर कॉल्स या मैसेजेस आते रहते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ ITI, जिनके साथ हम लोग नवंबर और दिसंबर में काम कर रहे थे। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। अभी भी एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि अपना बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है। सो एंड दे आस्क अस कि सर हम लोग कब आपके ऑफिस आ सकते हैं, देखें कि कैसा काम करता है, ऑन एक बिज़नेस कैसा चलता है, ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा होता है। एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से अभी शटडाउन पे है, तो आई थिंक इवन आफ्टर द लॉकडाउन लिफ्ट्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है विजिटिंग अस एंड सीइंग बोथ एनर्जी इनोवेशंस, ऑल द बिजनेसेस, ऑल द स्टार्टअप्स एट AIC BIMTech ग्रेटर नोएडा एंड प्रो बोनो, अगर आपको इंटरेस्ट है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस, विल शेड्यूल समथिंग आउट एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एनीवन आउट। To end that on a good note, just a final comment by Samir Tiwari. Great work. It was nice to hear Sanjay's story. Is it Sanjay Can का? I read one more comment, Saman? बहुत Sure. special request चाहिए मुझे। Sure. Yeah. So there's a student called Lavanya Varshne who has specially requested me to read out this comment, and it's a long one, so brace yourselves. 1 minute लगेगा इसको पढ़ने में मुझे। So she says, "Hello Akash sir, hoping you're good and staying at home. You know you're the best. Why I am here? Because of you. Because you have held Khoj Kum in my school. Because of it, I have started to think about social work. पहले जब तक मैं 6th क्लास तक थी तब मैं ये सोचती थी कि ये क्या फालतू की चीजें हैं, लेकिन तब तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं भी कुछ ऐसा सोचूंगी, करना तो दूर की बात है, लेकिन अब सोचती भी हूँ और करती भी हूँ। Here in my school, teachers or students asks me, you are that girl who do this or this. Special thanks to you. You are not only my sir or my brother, you are inspiration. Because of you, here people know me by that. This is the girl who do this. She made this and all. Again, thanks to you." काफी बड़ा कमेंट था लावण्या, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई थिंक ऑल लव एंड सपोर्ट टू आकाश, ऑल लव एंड सपोर्ट टू यू, एंड आई थिंक आकाश शुड डेफिनेटली कीप सपोर्टिंग यंग टैलेंट लाइक दिस। आकाश, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? थैंक यू लवन्या। अच्छा, लाइक लवन्या ने बहुत सारी मुझे एक चीज याद है, तो खोजकुम के टाइम पे क्या था, लाइक टॉप 20 की लिस्ट बोलने वाली थी कि कौन कौन लोग टॉप 20 में सेलेक्ट हुए हैं, और सब लोग बैठे हुए थे, लगभग 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था खोजकुम में, 150 टीम्स ने। और वो लिस्ट बोलने से पहले लवन्या ऐसे खड़े होके पूछती है, क्या मेरा नाम है? तो लवन्या ऐसा करके पूछती है कि क्या मेरा नाम है, और मैं लवन्या को डांटते हुए बैठा देता हूँ, चलो तुम बैठो। और लाइक लवन्या का नाम होता नहीं है उस लिस्ट के अंदर, पर आज देखें तो खोजकुम के जो विनर्स कर रहे हैं, लवन्या उनसे भी अच्छा कर रही है, बहुत इंस्पायर कर रही है। लवन्या मुझे खुद इंस्पायर करती है और अच्छा करने के लिए, ना रुकने के लिए। Also, we have lot of appreciation comments. I think मेरे को पढ़ना पड़ेगा because I really want to let you know how much love you are receiving. Siddhi says, Akash, you have been an inspiration since the day I met you. Great going. और थैंक यू सिद्धि। yeah, then we have Harsh sir saying, Harsh sir, who was also a previous guest on the podcast, great inspirational story he shared with us. He says, proud of you, Akash. Energy's mentor. Yeah. And Ram says, today we are Umeedon ka Akash and Atal Aditya. Achha. So blissful moment. Thanks, Ram. And yeah, I think over to Samant. आई गेस अभी रैप अप करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली।
आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे कमेंट्स है जो मैं सब पढ़ नहीं पाया, लेकिन दैट इज़ क्लियर दैट सब लोग को और जानना है, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड एंड आई थिंक आकाश फिर से वापस आने का इंटरेस्ट है भाई बिल्कुल, कभी भी। सो आई गेस अभी फिगर आउट करते हैं फिर से अगले कब हम लोग आकाश जी को लेके आ सकते हैं। बट फॉर टुडे ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फॉर ऑल द क्वेश्चंस, फॉर ऑल द कमेंट्स। जो भी क्वेश्चंस आज आंसर नहीं कर पाए मैं नोट डाउन कर लूँगा और अगले राउंड पे और मे बी इवन टुमारो विद द नेक्स्ट गेस्ट विल ट्राई टू आंसर द मोस्ट जनरल क्वेश्चंस, या फिर व्हेन वी हैव आकाश नेक्स्ट सबसे पहले वही क्वेश्चंस पूछ लूँगा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा अगले राउंड में, पहले वो क्वेश्चंस एड्रेस कर लेते हैं। सो थैंक यू ऑडियंस फॉर सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड आकाश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू ऑल। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी था, आई होप एवरीबडी, सब लोग ने कुछ सीखा एंड आई थिंक वन थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इज़ एम्पथाइजिंग विद द प्रॉब्लम्स एंड एम्पथाइजिंग विद द पीपल यू वर्क विद। और उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोगों ने मच्छरों के साथ भी एम्पैथी प्रैक्टिस करी, लाइक वो लोगों ने खूब मेरा खून चूसा है। थैंक यू आकाश फॉर एंड्योरिंग दैट फॉर अस। यार नथिंग, यू ऑलवेज इंस्पायर। तो हैविंग सेड दैट, ऑल द बेस्ट एवरीवन, घर पे रहिए, सेफ रहिए, हाथ धोते रहिए एंड टेक केयर। कल मिलते हैं सेम 6 o'clock। थैंक यू सो मच, बाय बाय।